हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि कल शाम आरबीआई के द्वारा ट्वीट कर बताया गया है कि जो 2000 रुपये का नोट है उसे अब प्रचलन से समाप्त किया जाएगा, यानी कि उसकी वैधता को अब ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक हो गया, लेकिन इसके लिए अभी समय दिया गया हुआ है। तो हम समझते हैं कि आज तक यानी कि अब तक जो भारत में विमुद्रीकरण हुआ है, यानी कि मुद्रा का चलन बंद किया गया है, नई मुद्राएं चलाई गई हैं, तो कब कब यह हुई हैं उसको देखते हैं। ठीक हो गया। अगर 2000 रुपये का नोट चलन को बंद करने से पहले यह 3 बार हुई है, और अगर हम इसमें 2000 रुपये के नोट का चलन भी अगर शामिल कर लें तो भारत में यह प्रक्रिया चौथी बार होने जा रही है। तो हम समझते हैं कि भारत में विमुद्रीकरण। अब विमुद्रीकरण समझते हैं कि विमुद्रीकरण होता क्या है। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है, ठीक हो गया, जिसके अंतर्गत क्या करती है सरकार, पुराने नोटों का चलन समाप्त करती है और नए नोटों का चलन शुरू करती है। ठीक हो गया। यह प्रक्रिया क्यों की जाती है? जब काला धन बढ़ जाता है, यानी कि देश में काला धन बढ़ जाता है, उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और ना ही काला धन को निकाला जा रहा है, तो तब क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए यह क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? विमुद्रीकरण का। ठीक हो गया। तो विमुद्रीकरण समझ गए होंगे कि पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चलाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि जिसके पास काला धन होता है तो वह क्या करता है, यह काला धन को नए नोटों के साथ बदल नहीं सकता है। ठीक हो गया। यानी कि अगर वह जाता है कहीं पर काला धन बदलने के लिए जाता है, आपने देखा ही होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था कि अत्यधिक मात्रा में पैसे को फेंक दिया था, जला दिया था, क्योंकि वह क्या था, काला धन था। तो उसको लोग सरकार में जमा यानी कि बैंक में जमा करने के लिए नहीं जा पाते हैं। ठीक हो गया। तो नहीं जा पाते हैं तो वह स्वतः क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर जैसे पुरानी मुद्रा आपके पास है और अगर उसको चलन उसका बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो अगर आपने उसको बैंक में जमा नहीं किया तो किसी काम का रहा ही नहीं। ठीक हो गया। तो इस कारण से क्या किया जाता है, विमुद्रीकरण किया जाता है। अब हम समझते हैं कि काला धन होता क्या है। काला धन वह होता है जो व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से कमाया जाता है। ठीक हो गया। यानी कि अवैध तरीके से कमाया गया या जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया है। ठीक हो गया। जैसे आपने मेहनत करके पैसा कमाया, ठीक हो गया, मेहनत करके पैसा कमाया और आपने उस पैसे पर जो आपको टैक्स लगता था वह टैक्स आपने सरकार के पास जमा नहीं किया, तो वह धन कैसा कहलाएगा, काला धन कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि काला धन वह धन होता है जिसका सरकार को पता नहीं होता है कि व्यक्ति के पास कितना धन है। उस पर व्यक्ति क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको सरकार से छुपा देते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाता है, वह काला धन के रूप में उसकी गिनती की जाती है। ठीक हो गया। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपने अगर परिश्रम करके कोई धन कमा रखा है और आपने उसमें कुछ टैक्स आपको लगना था और आपने टैक्स जमा ही नहीं किया, तो वह धन आपका कैसा हो जाएगा, काला धन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो समझ गए होंगे ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ठीक हो गया। मतलब काला धन वह भी धन है जिस पर कर नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो समझ गए होंगे विमुद्रीकरण क्या होता है और काला धन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि भारत में पहली बार कब नोटबंदी हुई थी, यानी कि पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ था। सन 1946 में पहली बार क्या होती, भारत में नोटबंदी हुई थी, जब क्या किया गया था, 10,000 और 5,000 के नोटों का चलन क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया था। 10,000, 5,000 और 1,000 के नोटों का चलन बंद हो गया था। ठीक हो गया। तब तक भारत में क्या चलते थे, 10,000 के नोट, 5,000 के नोट, 1,000 के नोट, ऐसे बड़े बड़े नोट हुआ करते थे। तो देश में पहली बार नोटबंदी अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी, जो 12 जनवरी 1946 को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का आदेश प्रस्तावित किया था। ठीक हो गया। इसके साथ ही 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के मूल्य वाले नोट क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। ठीक हो गया। और इनको फिर पुनः 1954 में फिर से क्या कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। ठीक हो गया। पहली बार 1946 में यह हुआ था, कब, अंग्रेजी
हुकूमत में। ठीक हो गया। 12 जनवरी 1946 में नोटबंदी हुई थी, जिसमें 10,000, 5,000 और 1,000 के नोटों को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो दूसरी नोटबंदी भारत में हुई थी वह हुई थी 1978 में, जब किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई यानी कि जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो तब क्या था कि 1954 में जो फिर से 5,000 और 10,000 के नोटों का चलन शुरू कर दिया गया था। ठीक हो गया। तो इस टाइप के जो नोट दिखाए गए हैं ये उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, नोट हुआ करते थे। तो इन नोटों को जो 1954 में फिर से शुरू किया गया था, 26 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया था। ठीक हो गया। और अपने इस कदम के तहत सरकार ने घोषणा की कि उस दिन घंटों के बाद 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसके अगले दिन यानी कि 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों को क्या कर दिया गया था, सभी बैंकों के शाखाओं को क्या कर दिया गया था, बंद रखा था। ठीक हो गया। और उस समय देसाई सरकार हुआ करती थी, यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी। और वित्त मंत्री जो उस टाइम पे हुआ करते थे वह HM पटेल थे। और उस टाइम पे जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे वह वित्त सचिव हुआ करते थे। कब, 1978 में। तब किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार हुआ करती थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार हुई थी। तो तब क्या हुआ था, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी। और स्वतंत्रता से पहले जो नोटबंदी हुई थी वह 1946 में हुई थी। ठीक हो गया। और स्वतंत्रता के बाद अगर पहली नोटबंदी की बात आती है तो वह हुई थी 1978 में, तब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। इसके बाद जो तीसरी नोटबंदी होती है, यानी कि आज़ादी के बाद दूसरी नोटबंदी और भारत में तीसरी जो नोटबंदी होती थी वह होती है 2016 में। 2016 में 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन में यह बताया जाता है कि 8 नवंबर की मध्यरात्रि को, ठीक हो गया, यानी कि 12 बजे के बाद 500 रुपये, 1,000 रुपये के नोट क्या हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, यानी कि इनका प्रभाव समाप्त करने का ऐलान किया गया था। और इसका उद्देश्य केवल काला धन को क्या करना था, नियंत्रित करना था। बल्कि जो जाली नोट प्रचलन में आने वाले थे, सरकार को पता चला था कि खुफिया एजेंसी के मुताबिक कि भारत में क्या होने वाली है, पाकिस्तान से अत्यधिक मात्रा में जाली नोट का जखीरा आने वाला है। तो इसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने 500 और 1,000 रुपये के जो पुराने नोट हुआ करते थे, ये नोट हुआ करते थे, इनकी जो वैधता है उसे समाप्त कर दिया जाए। ठीक हो गया। और उसके बाद जो प्रचलन में आए थे वो आए थे 500 और 1,000, 2,000 रुपये के इस टाइप के नोट। ठीक हो गया। एक गुलाबी प्रकार का नोट हुआ करता है जो 2,000 रुपये का है, और ऐसे ग्रे कलर का 500 रुपये का नोट उसके बाद प्रचलन में आया था। ठीक हो गया। अब बात आई थी कि इसको छपने की बात। ठीक हो गया। जो 2,000 रुपये का नोट छपा था उसकी जो लागत आई थी वह आई थी 4 रुपये 18 पैसे का खर्चा आया था एक नोट छापने में। ठीक हो गया। और जो 500 रुपये का नया नोट छापा गया था इसको छापने में 2.57 रुपये का खर्च आया था, यानी कि 2 रुपया 57 पैसे का इसको खर्च आया था। उसके बाद कल शाम RBI के द्वारा एक ट्वीट में कहा जाता है कि जो 2,000 रुपये का नोट है उसका प्रचलन भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि उसका जो प्रभाव है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की गई है 30 सितंबर की। ठीक हो गया। जब पहले 2016 में नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे आप लोगों ने सभी ने देखा कि अचानक से नोटबंदी हुई थी। ठीक हो गया। यानी कि जनता के पास समय ही नहीं मिला था कि वह क्या कर सके, इसको परिवर्तित कर सके। लेकिन अभी जो नोटबंदी हो रही है, यानी कि जो 2,000 का नोट का प्रभाव जो समाप्त किया जा रहा है उसके लिए समय दिया गया है कि आप कोई भी ग्राहक 23 मई के बाद क्या कर सकता है, वह किसी भी बैंक में जाकर के अपना नोट परिवर्तित कर सकता है। ठीक हो गया। और यह नोट का प्रचलन जो रहेगा वह 30 सितंबर तक रहेगा, यानी कि कोई भी दुकानदार, अगर आप किसी भी दुकानदार को 2,000 रुपये का नोट देते हो तो वह उसको लेने से अभी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका प्रचलन अभी 30 सितंबर तक है। ठीक हो गया। 30 सितंबर तक क्या हो जाएगा, इसको प्रचलन है, यानी कि इसका प्रभाव रहेगा। तो उससे पहले क्या है, यह चलेगा। और अगर इसको बदलने की बात आती है तो यह 23 मई के बाद इसको बदलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप किसी भी बैंक में जा करके क्या कर सकते हैं,
आप इसको दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है भारत की करेंसी को छापने की, यानी कि इंडियन करेंसी को छापने की। तो इंडियन जो करेंसी होती है यह सिर्फ भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों पर ही क्या की जाती है, छापी जाती है। और इसकी छपाई जो है वह भारत में सिर्फ 4 प्रिंटिंग प्रेसों में की जाती है, यानी कि जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस हैं नोट छापने के वह सिर्फ 4 हैं। ठीक हो गया। इसका शॉर्ट नाम है SPMCIL। ठीक हो गया, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या है पूरा नाम है, जहां पर भारतीय करेंसी छापी जाती है। ठीक हो गया। और यह कितनी जगह है भारत में, सिर्फ 3 जगह पर है जहां पर यह नोट छापे जाते हैं। कहाँ कहाँ, नासिक, देवास, मैसूर एवं सालबोनी। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या की जाती है, करेंसी छापी जाती है। अब आती है बात की इसको छापने की, कि भारत के पास 4 प्रिंटिंग प्रेस तो है, वह चाहे तो कितने भी नोट छाप सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, देश की गरीबी खत्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यह बात समझ लीजिएगा कि नोट छापने से देश की गरीबी खत्म नहीं होती है। ठीक हो गया। यह गलती करी थी वेनेजुएला ने। वेनेजुएला एक देश है जिसने क्या करी थी कि उसने सोचा कि हम इस देश की क्या कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे और मन चाहे अनुसार क्या कर देंगे, पैसे छाप देंगे। तो अभी के टाइम पे वेनेजुएला जो देश है वह विश्व का, उसकी जो मुद्रा है, उसकी जो मुद्रा की कीमत है वह विश्व के देशों में सबसे निम्न है। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप वहाँ पर एक ब्रेड जो हमारे वहाँ पर कि 1520 रुपये का आ जाता है, अगर आप उस देश में एक ब्रेड खरीदते हैं तो उसकी कीमत जो है वो 3 से 4 लाख रुपए आपको पे करनी होगी। ठीक हो गया। यानी अगर मुद्रा बढ़ जाती है तो समाज में उसकी जो स्थिति होती है वह घट जाती है। अब हम समझते हैं कि भारत में मुद्रा आखिर छापी कैसे जाती है। ठीक हो गया। तो भारत में जो मुद्रा है वह वर्तमान में RBI की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है। ठीक हो गया। यानी कि नोट छापने का कार्य किया जाता है RBI के आरक्षित, यानी कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर। ठीक हो गया। अब इसको समझते हैं कि भारत के पास इस प्रणाली के आधार पर क्या होना चाहिए। भारत सरकार के कोष में 200 करोड़ रुपए का धन होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए की मुद्रा होनी चाहिए। अब वह मुद्रा किस आधार पे होनी चाहिए कि उसके पास 115 करोड़ का क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए। यानी कि 115 करोड़ रुपए सोना होना चाहिए, इतने करोड़ का भारत के पास सोना होना चाहिए। और 85 करोड़ रुपये उसके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि उसके जो खजाना है, यानी कि उसका जो सरकारी खजाना है भारत का, वह 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ रुपये का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ रुपये का क्या होना चाहिए, उसके पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। तो इस आधार पे क्या किया जाता है, यहाँ पर मुद्रा की छपाई का कार्य किया जाता है। ठीक हो गया। अगर वह इस जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल नहीं करता है तो वह मुद्रा नहीं छाप सकता है। ठीक हो गया। जिस दिन उसके मतलब प्रत्येक दिन क्या होता है, मुद्रा छपती है। जैसे जैसे आज उसके पास इतना रुपया है, यानी कि 200 करोड़ रुपया है, जिसमें से 115 करोड़ रुपये की का सोना और 85 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा है, तो वह उस दिन पैसा छाप सकता है। अगर दूसरे दिन उसके पास यह नहीं है तो वह यह नहीं छाप सकता है। ठीक हो गया। इस आधार पे भारत में क्या की जाती है, करेंसी जो है वह छापी जाती है। हमने देख लिया कि भारत में नोट कैसे छापे जाते हैं, यानी कि किस प्रणाली के आधार पर यहाँ पर नोट छापे जाते हैं। अब जो नोट छापे जा रहे हैं तो उनको छापने में क्या हो रहा है, अत्यधिक मात्रा में खर्च हो रहा है। ठीक हो गया। इसका खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो देखने नोट छापने के कागज और छपाई की लागत होने की वजह से भारत में नोटों की छपाई महंगी साबित हो रही है। और इसमें भी खासकर 2000 रुपये की नोट की जो छपाई है वह 10, 20, 50, 100 और 500 रुपये की नोट की छपाई के मुताबिक क्या हो रही है, अत्यधिक अधिक लागत लग रही है इसमें। ठीक हो गया। यानी कि अधिक यह महंगा हो रहा है। कौन सा, 2000 रुपये का नोट। और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में 50 रुपये के नोट को, यानी कि 50 रुपये के 1000 नोट छापने में सिर्फ 920 रुपये का ही खर्चा आ रहा था। यानी कि एक नोट को छापने में 1 रुपये से भी कम का इसमें खर्चा आ रहा था। और साल 2021-22 में 23% यह बढ़ गया था। यानी कि
50 रुपये के अगर 1000 नोट छापने हैं तो 2021-22 में यह खर्च 1130 रुपया हो गया था। ठीक हो गया, यानी कि 1 रुपया से ऊपर चले गया था 50 रुपये के एक नोट छापने में। उसके बाद रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2000 रुपये का एक नोट छापने में करीब 4 रुपये का खर्चा आ रहा है, यानी कि 2000 रुपये का एक नोट अगर छापते हैं तो 4 रुपये का खर्चा आता है। अगर 1000 नोट छापते हैं तो सीधे सीधे 4000 रुपये का खर्चा आ रहा था। ठीक हो गया, यानी कि 2000 रुपये के नोट छापने में, जो अत्यधिक क्या हो रहा था, महंगा हो रहा था। और 2018 में 2000 रुपये का नोट छापने में 4 रुपया 18 पैसे का खर्च आ रहा था और 2019 में यह खर्च 3.53 यानी कि 3 रुपया 53 पैसा हो गया था। ठीक हो गया, यानी कि घट गया था। लेकिन 2019 के बाद 2000 रुपये का जो नोट था इसको छपना बंद कर दिया गया था, यानी कि इसको छापना बंद कर दिया गया था। एक रिपोर्ट यानी कि एक दूसरी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 10 रुपये के 1000 अगर नोट छापे जाते हैं तो उसका खर्च 960 रुपये आता है, यानी कि 1 रुपये से भी कम का इसमें खर्च आता है। और अगर 100 रुपये के 1000 नोट छापे जाते हैं तो 1770 रुपये आता है, यानी कि 1.7 रुपया एक नोट छापने में खर्च आता है। और अगर 200 रुपये के 1000 नोट छापे जाते हैं तो 2370 रुपये, यानी कि 2.37 रुपये का इसमें खर्च आता है। और 500 रुपये के 1000 नोट छापे जाते हैं तो 2290 रुपये इसमें खर्च आ रहा है। लेकिन जो 2000 रुपये का नोट है इसको छापने में 4 रुपये का क्या हो रहा है, खर्च आ रहा है, जो अत्यधिक क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है। यह भी इसमें क्या बताया गया है, इसको बंद करने के पीछे एक कारण बताया गया है। उसके बाद आता है कि जो नोट है, जो भारत में नोट छापे जाते हैं, इनको छापने के लिए जो कागज होता है वह कागज कहाँ से मंगाया जाता है और भारत में यह कहाँ बनता है। तो जो नोटों को छापने के लिए कागज है वह भारत के अलावा ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी और जापान से इसको मंगाया जाता है। और हालांकि भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज को तैयार किया जाता है, लेकिन उससे ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाता है। यानी कि भारत में जितने नोट छपते हैं उन नोटों को छापने के लिए जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो कागज़ बनता है उस कागज़ से क्या हो रहा है, ये ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, जिस कारण से ब्रिटेन, जापान और जर्मनी से कागज मंगाना पड़ रहा है, जो अत्यधिक क्या हो रहा है, महंगा पड़ रहा है। और भारत में जो वर्तमान में 2000 रुपये के नोट हैं वह कितने हैं। ठीक हो गया, तो एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है आरबीआई के द्वारा कि भारत में करीब 3,62,000 करोड़ रुपये 2000 के नोट बाजार में प्रचलित हैं, क्योंकि बाजार में प्रचलन में हैं कितने, 3,62,000 रुपये। जबकि आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो कायदे से अब यह 2,62,000 रुपये का 2000 के नोट आगामी 30 सितंबर तक आरबीआई के पास, यानी कि आरबीआई के पास देश के बैंकों में इसको आ जाना चाहिए। ठीक हो गया, अगर यह पैसा वापस नहीं आ पाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यह काला धन के रूप में यह क्या हो गया था, लोगों के द्वारा स्टोर कर लिया गया था। ठीक हो गया, जो इसको बंद करने के पीछे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कारण भी बन जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि जो 2000 रुपये का नोट है वह क्या होता है, आसानी से इसको रखा जाता है। क्योंकि अगर 500 रुपये के, अगर 2 लाख रुपये अगर 500 रुपये को अगर आपने रखने होंगे तो आपको 4 गड्डियाँ रखनी पड़ेंगी, परंतु अगर 2 लाख रुपये आपको 2000 रुपये के रखने हैं तो आपको सिर्फ एक ही गड्डी में वह हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको रखने, कैरी करने में भी काफ़ी आसान हो रहा है लोगों को, जिस कारण से क्या हो रहा है, इससे काला धन बढ़ता है। और वैसे भी समाज में बड़ा नोट नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा नोट होता है तो जो मुद्रा है उसकी जो मूल्य है उसका मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए जो करेंसी है वह उसके छोटे नोट होने चाहिए, बड़े नोट नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, तो आप समझ गए होंगे कि जो 2000 रुपये का नोट है उसको बंद करने के पीछे का कारण, और भारत में नोट कैसे छापे जाते हैं, कहाँ छापे जाते हैं, और इससे जो पेपर में छापा जाता है वह पेपर कहाँ से मंगाया जाता है। ठीक हो गया, और जो विमुद्रीकरण है उसकी जो प्रक्रिया है वह क्यों अपनाई जाती है, यह सारी चीज़ आप इसमें क्लियर हो गया होगा।